आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त हमारे प्रोग्राम में है और जिनके लिए शायर ने कुछ यूँ कहा है कि हम जैसे लोग यारों आए दिन पैदा नहीं होते, फिरोगे ढूंढते हमको मगर हरगिज़ ना पाओगे। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसका जैसी तसव्वुर आता है तो एक तरफ एक दबंग पर्सनालिटी का तसव्वुर आता है और दूसरी तरफ थोड़ी सी शौक हो चंचल। जी हाँ, वन एंड ओनली पाकिस्तान की सियासत का चमकता हुआ सितारा शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। हमारी खुशकिस्मती है। शेख साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला है। बल्कि मैंने जब किसी को बताया कि मेरे साथ आज शेख रशीद साहब होंगे हमारे प्रोग्राम के लिए तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ी खुशी के साथ, पिंडी बॉय। तो सर, ये पिंडी बॉय वाला तस्वुर कैसा लगता है आपके साथ? बस अब इलेक्शनों में नए नए नाम पड़ जाते हैं, तो ये इस इलेक्शन में पिंडी बॉय और मुर्शद पाक दो नए नाम पड़े। वो मैंने वो जी जी तो इसलिए बस सर, पहले तो ये बताएं, थोड़ा सा मैं लाइट मूड में स्टार्ट लेती हूँ। ईद कैसी गुजरी? क्या इस दफ़ा ईद जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी वाकई ईद ऐसी थी कि बहुत अरसे बाद ईद की हमने खुशियों को घर में रहते हुए महसूस किया, तो आपकी ईद रिवायती थी या उदासी के साथ थी? बहुत उदास थी। लोगों को तो हम मिले, ज़ाहिर मेरी खुली थी रात, सुबह ईद की नमाज से लेकर मगरिब की अज़ान तक हस्ब मामूल होती थी। लेकिन ये है कि वो जिस तरह पकवान चल रहे होते हैं और जिस तरह खाने चल रहे होते हैं, वो इतना उसका जोर शोर नहीं था और लोगों की तादाद भी इतनी नहीं थी। 3-4 बजे तक तो काफी थी, लेकिन उसके बाद लोग कम पड़ गए। तो सर, आप बहुत पॉपुलर भी हैं और इतने मजे हुए सियासतदान और मतलब इतना फहमो अदराक, तो आपसे बात करके थोड़ी सी तसल्ली भी हो जाएगी हमें, क्योंकि हम दयारे गैर में जब बसते हैं तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा हसास हो जाते हैं। तो सर, थोड़ा सा अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि कोरोना वायरस पे कितना कंट्रोल पा लिया है पाकिस्तान ने? अब हालात कैसे हैं या अभी और बिगड़ने हैं? देखिए, ये डॉक्टर तो कहते हैं कि 10-15 दिन तक बिगड़ने हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर नहीं कर सकी। इंडिया ने जो इतना सख्त किया उसका रिजल्ट देख लें क्या है जी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हमारी आज की अमवात जो है वो 70 से कुछ ज्यादा है, 78 है या 77 है। तो अभी ये टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारे पास तो आप देखें कि देहातों में तो वायरस से कोई नहीं डरा हुआ। शहरों में थोड़ी सी अमल है, देहातों में तो लोग मान ही नहीं रहे कि वायरस आया भी है कि नहीं। तो सर, ये जो एक मतलब कुछ नए नए बयानात आते हैं, मतलब हम लोग ज़रा बाहर ममालिक में रहते हैं तो शायद हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि कहीं से ये खबर आती है पाकिस्तान में कि सब झूठ है ही नहीं वायरस, और कहीं आता है नहीं बहुत बुरे हालात हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है कि फैलाया गया है, खौफ फैलाया गया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो खौफ नहीं है जी। अच्छा। बड़ी माजरत के साथ लोग जबरदस्ती सही कह रहे हैं, अस्पतालों से शीशे तोड़ के ले जाते हैं। ओहो। और मैं आपसे क्या करूं, मेरी ऐसी एक भांति का इंतकाल हुआ, लेकिन हमारे जनाजे जो है फासला तो हो गया है, लेकिन आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान में खौफ शौफ की कोई बात नहीं है। टोटल उसी तरह बाजार है, उसी तरह ट्रेनें हैं, उसी तरह हमने कुछ अच्छा बंद रखी, लेकिन आप ईद पे देखें ना क्या कुछ हुआ है, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान। तो सर आप लोग मतलब कुछ गाइड करें, कुछ किस तरह डराया जाए इनको? क्या ईद सादगी के साथ इस दफ़ा नहीं बन सकती थी? क्या नए जोड़े खरीदना या ये सारे पकवान पकना ज़रूरी था? जैसे आप भी उदासी के साथ, लेकिन आपने हिफाजत को, ज़िंदगी अव्वलीन है, उसको तरजीह दी। तो किस तरह आवाम को समझाया जाए? पूरा मीडिया पूरी दुनिया का चीख रहा है, क्या करें अब इसमें आगे? देखें जी, 1,24,000 पैगंबर आए यहाँ सही फरमाया। 1,24,000 के बाद तो किसी ने नहीं आना। बिल्कुल सही। यानी आखिरी नबी खातमुन नबी अहमद मुस्तफा थे, उसके बाद तो किसी ने नहीं आना। लेकिन असल मसला ये है कि बाज़ लोग गरीब रहते हैं जिन्होंने जोड़ा लेना ईद के दिन होता है। अब मेरे पास 15-20 जोड़े हैं। मैं तो बड़े मजे में हूँ कि भाई मुझे कोई ना कोई सिला के भेज देगा।
हाँ। जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने ईद के दिन ही मेहंदी लगानी है, चूड़ियां भी उन्होंने पहनी है, बेशक मत जाए मोती बाजार जाते हैं, जाना भी तंग गलियों में शॉपिंग के लिए। तंग गलियों में सबसे ज्यादा महंगी दुकान जो है अनारकली में है, मोती बाजार में है, बाड़े में है, 30 करोड़ की दुकान है। उसके मुकाबले में सुपर प्लाजा जो है वो 30-40 हजार किराए से मिल जाता है। लेकिन जो हमारी रिवायती खानदानी बाजारों की तरफ जाने वाली बच्चियां हैं वो उसी तरफ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कहना कि ईद की नमाज में एज ए जेंटलमैन आपको कह रहा हूँ, मैंने जहाँ ईद की नमाज पढ़ी है वहाँ आगे से 3 गुना ज्यादा लोग थे। ओह अच्छा। लियाकत बाग में मेरे बाप दादे से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, मैंने इतनी रश में कभी नमाज नहीं देखी जितनी इस दफा लियाकत बाग में। अल्लाह गुना पिछली ईद से ज्यादा लोग थे, क्योंकि लोग देखे ना बड़ी मस्जिद दिखावे के लिए एक दो मस्जिदों की फोटोएं खींच दी और चला दी कि बड़ा एहतियात हो रही है। जो गली महल्ले की मस्जिद है वहाँ तो वैसे ही रश था जी, वैसे ही तरावी हुई है, वैसे ही खत्म कुरान पाक हुआ है। तो डर वर कोई नहीं है, इन शॉर्ट डर वर कोई नहीं है। सो अच्छा ये आप ये कह रहे हैं कि आप बड़े लीडर इनको समझाएं। मैं टीवी कम देखता हूँ, BBC, CNN, इंडस, तमाम दुनिया के चैनलों पे तमाम पाकिस्तान पे चल रहा है जनाब, हाथ धोएं, फासला रखें, मास्क हर 5 मिनट के बाद पब्लिसिटी आ रही है टीवी पे, और 60% लोगों ने पाकिस्तान में ज्यादा टीवी देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, ऐसा ही है। अभी मैं आज ही आ रहा था तो अभी मैंने रास्ते में ट्रैफिक के 2 पुलिस वालों को जो चौकों में खड़े थे उनको माफ की, कहना है तो सही है जी, जेल में पड़ा हुआ है, अब इसका क्या हाल है? इससे क्या, बिल्कुल सही। किस तरह बचाएं, किस तरह, मतलब हम जो बाहर मुल्कों में हम काफ़ी खौफजदा भी हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि जाहिर बात है दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। एक बड़ा अजीब सा सवाल मैं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि होता है ये सुनने को मिला, और यकीनन आप समझ जाएंगे कि हमारे दुश्मनों की साजिश के वो क्या क्या मजाक बनाने के लिए करते हैं। उनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, कोरोना इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो शायद फंड्स लेने के लिए सबके साथ तमाम ममालिक से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी कोशिश यही है उनकी कि ज़्यादा बड़ा करके दिखाएं। कुछ ऐसा ही है या वाकई ख़तरा बहुत ज़्यादा है? देखिए, इमरान खान की हद तक तो वो वह आदमी है जो पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ है। सही। वो पहला आदमी है जिसको दुख हुआ इस बात पे कि सूबों ने खुद ब खुद लॉकडाउन कर दिया। वो पहला आदमी है जिसने ट्रेन चलाने की इजाजत दी, कमांड एंड कंट्रोल में इजाजत नहीं दी। बिल्कुल सही। देखिए, इमरान खान इकोनॉमी के लिए और कोरोना के लिए हालांकि वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना जबरदस्त किस्म का मीडिया में आ रहा था, CNN, BBC, सारे लोग जो देखने वाले हैं, सो उसने इमरान खान की सोच लोगों की सोचों से इस बार वो सिंध से बिल्कुल मुख्तलिफ था। समझ का मुराद अली शाह के साथ नहीं था वो। बिल्कुल सही। तो ये कहना कि वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि काफी उसने ले दे की है लोगों की, जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के हेल्थ वालों ने और दूसरों ने पेश किया। अच्छा, आपका मतलब आप जिस तरह बोल रहे हैं, आपके बोलने में इतना प्यार झलकता है इमरान खान के लिए, इतना एतमाद झलकता है, और जब आपकी बात सुन रही हूँ तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान के मंझे हुए और इतने पुराने सियासतदान हैं। तो आप इमरान खान की पॉलिसी से मुतमईन हैं? देखिए जी, मैं मुतमईन हूँ तो उसकी वजारत में हूँ। मसला ये है कि जो जिस वक्त वो पाकिस्तान उन्होंने टेक ओवर किया, वैसे तो हर सरबराह यही कहता कि हालात बड़े खराब थे, इकॉनमी बड़ी मेहनत, अभी तक जितने सरबराह देखे और सुने हैं वो यही कहते हैं जी कि इकॉनमी तबाह मिली, हमें टाइम चाहिए। इनफैक्ट ये है कि इमरान खान ने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। क्या बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसने डिफॉल्ट होने से बचाया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मतलब हमें भी एहसास है कि जब से आप लोग इख्तिदार में आए हैं और जब से इमरान खान ने इख्तिदार संभाला है, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक परेशानी, मतलब मैं हैरान होती हूँ आप लोगों की विल पावर पे। सलाम है आप लोगों को, कितने हौसले के साथ आप लोग सह रहे हैं। तो इसे क्या समझें, ये पुराने सियासतदानों ने जो घड़े खोदे थे वो है, या अल्लाह का इम्तिहान है, या अजाब है? आप किस नज़र से देखते हैं इसे?
जाने के लिए मरना तो जरूरी है। बिल्कुल सही। और जन्नत बगैर मरे नहीं मिलती। इम्तिहान देखें, हमारे इस 2 सालों में इंडियन अटैक्स हुए, हमारे 2 सालों में आप देखें कोरोना आया, हमारे 2 सालों में क्या है जो नहीं हुआ। अब देखें, हम जिस जगह खिते में चाइना ललकार रहा है चीन को, चीन ललकार रहा है इंडिया को, इंडिया ललकार रहा है चीन को। पाकिस्तान 72 घंटों में 2 ड्रोन हमने कराए हैं, लेकिन हमें तो कोई, अगर किसी और मुल्क में ये हो तो कहेंगे स्टार्ट चेंज ही कर दिया। बिल्कुल सही। तो हम यूज्ड टू हैं इन सारे हालात के। हमारे बॉर्डर देखें, हम सेंसिटिव इलाके में दुनिया के रहते हैं, दुनिया का साफ तरीन इलाका है। बिल्कुल। हमारे बॉर्डर 3 सुपर पावर्स के साथ लगते हैं। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें हमारी पॉपुलेशन, तो हमारे कोरोना वायरस के एहतियात या जो कुछ हालात हैं, तो हमें आप इसमें पूरे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तान में कुल वेंटिलेटर ही मेरे ख्याल 30 या 32 थे। बिल्कुल सही। बाद में 100-150 हुए और बाद में ये सारे बंदे हुए। तो जिस मुल्क में कुल वेंटिलेटर ही 30-32 थे या 50 थे या 132 थे, और उसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ थी, तो वहाँ आप क्या रोके कर सकते? अच्छा, ये आप ये देखें कि इंडियन मीडिया का बचकाना अंदाज हो, कभी हमारे कहते हैं कबूतर भेज दिया पाकिस्तान ने जासूसी के लिए, फिर वो टिड्डी दल का हमला भी पाकिस्तान की जासूसी करार दे दी उन्होंने और उसकी साजिश करार दे दी। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी लद्दाख पे भी जो हो रहा है, तो इंडिया की तो ठीक ठाक पिटाई भी लग चुकी है, फिर भी उनकी वो धमकियां नहीं रुकती। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन मीडिया को भी और इंडियन हुकूमत को भी? देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क जरूर है, एक इस्लामिक मुल्क जरूर है, लेकिन हमारे लिए मजीद इंडिया के साथ अब तो हमें उलझना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इंडिया के साथ हमारी कोई जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी, ये हमारे जहन में बड़ा वाज़ेह है। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। उस तरफ एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। सो हमारे पास जीने और मरने का एक ही रास्ता है कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करें। और ये इंडिया को भी पता है कि हमारा जिंदा रहना खुद इंडिया की जरूरत है। वरना जो हिंदुस्तान के 22 करोड़ 24-20 करोड़ मुसलमान है, वो और पाकिस्तान के मुसलमान तो एक नया दुनिया में एक नया मुल्क बना, कई मुल्क बन जाएंगे उसके तो। तो आज नहीं, इंडिया को ये समझ होनी चाहिए कि इंडिया में जो मुसलमानों से सलूक किया जा रहा है, वो सारे ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ये मसला कश्मीर नहीं होगा, बल्कि यूपी सीपी भी कश्मीर बन जाएगा वक्त आने के। क्या बात की आपने, जबरदस्त। बिल्कुल एक हौसला हो रहा है आपकी बात सुन के। तो ये लद्दाख पे जो भी कुछ हुआ, आपको लग रहा है कि कश्मीर की आज़ादी करीब आ रही है हमारे, और हम कश्मीर की आज़ादी से करीब हैं? देखिए, लद्दाख से पहले भी हुआ, साल तो मुझे याद नहीं पा सकता। इंडिया और चीन जो है वो इंडिया के साथ लड़ाई नहीं होगी छोटी सी, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए हैं, हर एक आदमी मोबाइल में भी टीवी आ चुका है, तो सारे जो सोशल मीडिया लगा रहता है, तो सारे लोग देखते रहते हैं। मुझे नहीं ख्याल कि चीन और इंडिया की कोई ऐसी लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिकन का मुस्तकबिल का आफ्टर कोरोना वॉर के बाद अमेरिका का क्या एजेंडा है, ये बड़ा अहम है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। बुश अमेरिकन, ट्रम्प की इलेक्शन है, फिर अब काले को मारने बहुत हंगामे हो रहे हैं वहाँ, जो वहाँ हंगामे हो रहे हैं। और इकॉनमी उनकी देखे ना, 3% से भी ज्यादा उनकी इकॉनमी, उनकी जो है उस पर असरात पड़े हैं। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बरतानिया का भी बुरा है ना, तमाम मुल्क नए सिरे से सांस लेने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इकॉनमी को नुकसान जरूर होगा, लेकिन हम तो पहले गिरे मरे हुए थे, कोई हम इतने जानदार तरीके से नहीं खड़े थे, लेकिन हम समझ जाएंगे और इमरान खान कोरोना से निकल आएगा बेहतर तरीके से। हाँ, मतलब हौसला बहुत है पाकिस्तानी कौम के पास, और आप लोग मौजूद हैं, तजुर्बेकार हैं, सब कुछ है। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे हम बैरूने मुल्क रहते हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हमारे लिए मतलब बहैसियत एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ट्रेन में बैठकर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करूँ। ये मैं ख्वाब देखती हूँ, मेरी सोच है। तो अब मतलब आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है सर, क्या क्या और ख्वाब है, कैसे सजा बना रहे हैं आप रेलवे में, क्या इम्प्रूवमेंट और आएगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक अट्रैक्शन हो, सियाहत भी बढ़े कि लोग आएँ और ट्रेन का सफ़र करें, एंजॉय करें सारी चीज़ों को। तो सर क्या हम तब्दीली देखेंगे इंशाल्लाह?
लेकिन ये 1-1.5 महीने में हम ML1 में जा रहे हैं। हमारी पटरी 1861 की पुरानी है। हाँ, पहली दफा 1861 के बाद पाकिस्तान की पटरी तब्दील होने जा रही है अगले महीने इंशाअल्लाह, पेशावर से लेकर कराची तक। अभी हम नॉर्दर्न एरिया में तो नहीं जा रहे बाई ट्रेन, लेकिन ये है कि हम दर्रे से लेकर कराची तक नई डबल ट्रैक 160 की स्पीड की डालने जा रहे हैं, जबरदस्त, चीन की मदद के साथ 9.2 बिलियन US डॉलर के बाद। वाह, हाँ, जबरदस्त। तो सर ये जो PIA का जो ये हादसा हुआ है तो लोग काफी डरे गए कि जहाज के बजाय हम जो है सफर ट्रेन से करें, तो फिर ये उम्मीद रखें हम कि रेलवे का निजाम जबरदस्त होने वाला है। देखिए हम कोशिश तो करते हैं, नहीं हमारा देखें असली मसला ये है कि जिन चीजों पे पैसे लगाने की जरूरत थी, हमें फोन पे और जहाजों पे पैसे लगाने चाहिए थे, हमने सारे सड़कों पे, और हमारी सड़कें आप यूरोपियन सड़कों से कम नहीं है, मोटरवेज पे लगा दिए, ब्रिजेस पे लगा दिए, और 50-60 बिलियन डॉलर लगा दिया। और ये पहली दफा रेलवे से 9 बिलियन लगेंगे महीने बाद, अगर 1 महीने और फॉरन करेंसी दे दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि तो मसला ये है हमारी PIA की भी हालात अच्छे नहीं है, पैसे नहीं है लगाने के लिए, पैसे नहीं, तो पैसे जो है वो सर मंडवाते ही होने पड़े। ऊपर से कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो सूरत हाल बन रही है वो दुनिया की क्या होगी, जो दुनिया से बचेगा वही हमें मिलेगा ना। बिल्कुल, तो PIA में कुछ इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं? कह तो रहे हैं ये कि चांसेस कि हम इसको बेहतर करेंगे, हम भी यही कह रहे हैं ट्रेन को बेहतर करेंगे, लेकिन हालात और इकोनॉमिक कंडीशन इसकी क्या बनती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सर ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी जो है यहाँ पे वो हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और जाहिर बात है इमरान खान का नाम और आप लोगों का नाम बहुत अजीज़ है हमें, और हमें आप लोगों पे एतबार भी है, यकीन भी है। तो यहाँ हमने जो कोरोना क्राइसिस आया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हमने काम किया हाई कमिश्नर बाबर अमीन साहब के साथ, कौंसल जनरल अशरफ साहब के साथ, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन जो है पहली दफ़ा मुझे यहाँ पे कॉन्सुलेट का और हाई कमिश्नर का देखने को मिला है। तो सर अब ख्वाहिश हमारी ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको ये पुकार रहा है कि रिलेशन जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हैं वो भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली इंडिया काफ़ी हावी रहता है, इंडियन कम्युनिटी काफ़ी हावी रहती है। ऐसा लगता है आप लोग सतेला सलूक करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपका विजिट कब होगा, प्राइम मिनिस्टर का विजिट कब होगा? जी, एक तो वो बहुत दूर है दिल करीब होना चाहिए सर, हमारा दिल आप लोगों के साथ है। नंबर 2 जो है कि देखें पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है जी, उससे ही रिलेशन इमर्ज होते हैं, और उसमें जो इंटरनेशनल रोल है वो आगे लेके जाते हैं, और आप वहाँ पाकिस्तान के प्रति आपको बेहतर काम करना चाहिए। तमाम ऑस्ट्रेलियन से मैं कहना चाहता हूँ अच्छी उम्र में पाकिस्तान वापस आ जाना। अच्छा हाँ, मेरा मतलब है रिटायर्ड लाइफ गुजारने के लिए पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी सलाहियतों के साथ पाकिस्तान वापस, अच्छी सलाहियतों के साथ। और मेरा मतलब है जब आदमी के रिंग पिस्टन बैठ जाए, प्लगों में कचरा फंस जाए, इंजन धुआं देना शुरू हो जाए, फिर आप मुल्क वापस आए तो उसका क्या फायदा है? हाँ, मतलब आके कुछ अपनी सलाहियतों के बिना पे कुछ काम करें। ऐसा जरूरी नहीं कि लोग पैसों के लिए जिंदा रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ, मेरा मतलब है क्या, जब तक आपके दिल का सुकून नहीं है तो घर का, मेरा मतलब बड़ा होना सुकून नहीं दे सकता। क्या खूबसूरत बात की आपने। ज्यादा अच्छी नींद आ सकती है बजाय इसके इंग्लिश फॉर्म के बच्चे। हाँ, तो ये आपके जो बच्चे हैं टपकती हैं, हाँ, वो भी जिंदगी गुजार लेते हैं। नहीं, हमें तो आज भी बारिश होती है तो सौंधी खुशबू जो है अपने वतन की, अपनी धरती की मिट्टी की आती है, वो तो इंसान कभी भूल ही नहीं सकता। आपके मतलब हमारे कौम के मुस्तकबिल मेमार हैं, काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं और मतलब हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगता है वो प्लानिंग करके नहीं आते सर, कुछ तैयारी करानी पड़ेगी उनको। वो आके समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कमाना है, वो सोचते हैं कि डॉलर्स बनाकर वहाँ भेजें, तो वो अच्छी तालीम या वो सोच जो है मुझे लगता है नहीं लेकर आते। तो ने जापान में कहा था यूथ इकोनॉमिक एनिमल। सो इंसान ने अगर सिर्फ पैसों के लिए जीना फिर तो वो जिंदगी नहीं जाया कर सकता। वो कहते हैं क्या बताएं आपा, हमारे क्या कर गए, ये पास हुए, शिक्षण हुए, नौकर हुए और मर गए। तो लाइफ फॉर मनी। तो अगर आपने लाइफ एंजॉय करनी है तो मुसीबतों में करनी है। और अपने वतन
वतन की तो खैर बात ही दूसरी होती है। सर ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये भी शिकायत है कि वो जो एक नारा लगाया था आप सब लोगों ने मिलकर और हम सब साथ थे आपके कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, सर वो कब आएगी आखिर? वो तो नहीं आती नजर आ रही। अरे सर आप ना कहना, आपसे उम्मीद है मैं। नहीं, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। जो चोरों के जो कफन होते हैं उनमें भी जेबें लगी रहती है। अल्लाह अकबर। मरेंगे तो उनमें बैंक बुक्स की जेबें लेके जाएंगे। इनको नसीब ही नहीं है। देखें किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और समझ रहे हैं इसमें हमें इज्जत है। हाँ बिल्कुल सही। इन्होंने इनके नालायक नाकारा किस्म के बच्चे जो है उनके लिए छोड़ जाते हैं। उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि ये दौलत कभी नसीब नहीं आती, कभी नसीब नहीं आती। तो वो उम्मीद खत्म करें हम कि वो दौलत वापस नहीं आएगी। मैं तो अपनी सोच कह सकता हूँ, बाकी उम्मीद तो दुनिया का है ना। सर हमें ये भी खौफ लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अरसे बाद फिर से इन्हीं की जनरेशन आ जाए, चाहे वो बिलावल की सूरत में, चाहे वो मरियम नवाज की सूरत में। इस डर से कैसे निकालेंगे आप हमें? जाहिल है, अगर हम इतने ही फरसूदा हैं और अगर हम अपना मुस्तकबिल बेहतर तलाश नहीं कर सकते तो फिर सजाएं तो कौमों को मिलती हैं। तो ये कौम को सजा के तौर पे तो हो सकता है, लेकिन सजा के तौर पर ऐसा नहीं होगा। बहुत मैं नहीं देख रहा हूँ और पीपल्स पार्टी का नाम। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। सर आपका साथ कब तक रहेगा इमरान खान के साथ? ये देरपा है, देर तक रहेगा? जब तक वो चाहेंगे। तो मतलब आपका दिल उनके साथ है वैसे? मैं इमरान खान की हद तक उसके साथ। सर कोई किताब आ रही है आपकी? मैं साथ नहीं, पीटीआई के साथ नहीं है? खुश नहीं लग रहा है फिर आप, लग रहा है सारे पूरी पीटीआई से? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं इमरान खान मेरी बात सुनता है, मैं उससे खुश हूँ। हाँ, उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ ही इक़्तिदार पे जाऊंगा और उसके साथ दोस्ती का हक निभाऊंगा। हम चाहते हैं कि आपका साथ इसी तरह कायम रहे इंशाल्लाह। सर बस एंड की तरफ आती हूँ, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत खुशी हुई, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। ये बताएं कि किताब आ रही है, उसका मौजू क्या है आपकी? मौजू ये आपको किसने बताया? मैं लिख रहा हूँ कोरोना में किताब आज। सर आपसे इंटरव्यू करने से पहले जो है मैंने आपके ऊपर स्टडी की है पूरी। तो मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ इस कोरोना में और 200-300 सफ़े लिख ली हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इस कोरोना को मैंने बेकार टाइम जो घर में रहने वाला है, दफ्तर के बाद मैंने घर में किताब लिखनी शुरू की है। जबरदस्त। 1 महीने तक मेरा ख्याल है मुकम्मल हो जाएगी या 20 दिन में भी मुकम्मल हो सकती। इतनी तेजी से कमाल कर दिया आपने। हाँ, मैंने पहले भी जेल में लिखी थी, वहां भी सारे आजकल थोड़ा मारे हूँ, मैंने कहा किताब लिखी है। तो ये तो मतलब आपने एक आइडिया भी दे दिया, यानी आप किताब लिख रहे हैं तो पूरी आवाम को भी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव काम करना चाहिए, कुछ सीरियस होना चाहिए इस मामले में। जब मैंने पहले किताब लिखी तो लोगों ने कहा शेख रशीद और किताब और बाद में साबित हुआ वो बेस्ट सेलिंग बुक हुई और जब पब्लिकेशन पे मैंने उस गुर्बत के जमाने में 66 लाख रुपए दिए। वाह। सर पहचान टीवी मैं सोच रहा हूँ अब तो मैं सोच रहा हूँ करोड़ों की आमदन होगी, इंशाल्लाह होगी। तो पहचान टीवी को आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से पहचान टीवी शिरकत करेगा आपके साथ। सर फिर भी कुछ इरादा करिए ऑस्ट्रेलिया आने का, हम आपकी थोड़ा सा सैर कराना चाहते हैं। एक दफा ऑस्ट्रेलिया जब वहाँ स्पोर्ट्स के गेम्स हो रही थी, वर्ल्ड ओलंपिक हुए थे। अच्छा। तो मैं आया था, वो क्या समुद्र से इस तरह क्या कहते हैं उसे, हपाना हार्बर ब्रिज पे। हार्बर ब्रिज। तो सर अभी और भी बहुत खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया में। मैं सूरत से आया हूँ ना, मैंने कोई वहाँ देने के लिए तो नहीं आना था, तो जाहिर है मैं 4-5 दिन से कह रहा हूँ। नहीं देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया में जो है पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान का इमेज अच्छा करने के लिए हाई कमिश्नर भी बहुत हमारे साथ कांटेक्ट में। तो मैं समझती हूँ कि अब शुक्र है कि कोई चैनल हाई कमीशन की 2 बार तारीफ कर रहा है। नहीं, मैं शायद हम लोग काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं और हमने ये एम किया है कि हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे लाना है। तो सर उसके लिए तो आना पड़ेगा आपको और वादा करना पड़ेगा कि जल्द आएंगे। कोरोना क्राइसिस से तो हम बाहर निकलें पहले, जब अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह।
सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, नवाजिश करम। और आपने उनकी एक तो पॉजिटिव उनकी बातें सुनी आपने, और ये वो लीडर है जो नाउम्मीदी की और मायूसी की बातें नहीं करते। उनको अपने ऊपर पूरा एतमाद है, पाकिस्तानियों के ऊपर पूरा एतमाद है, लेकिन जहां हमारी जो कमज़ोरी है हमें उस पे नज़र रखनी है कि हमने किस तरह कोरोना वायरस के क्राइसिस से बाहर आना है, मिलजुल के काम करना है। और जिस तरह वो किताब लिख रहे हैं इस तरह आप भी कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ कुछ काम करिए। पहचान टीवी आपके साथ है। पहचान टीवी को ये एजाज़ हासिल हो गया कि शेख रशीद साहब जो थे हमारे साथ थे। दूसरी तरफ जो हमें धमकियां मिलती हैं, जो डराया जाता है, मैं ऐसे हौसलामंद सियासतदानों को देखती हूँ और उनके दबंग अंदाज से बात करते हुए उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इसी तरह फिर किसी अच्छी शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपको दिखाएंगे और आपको सुनवाएंगे कि कैसा कैसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी सोच के साथ मैं आज के प्रोग्राम को ये सोच कर वाइंड अप कर रही हूँ कि हम मजबूत कौम हैं। हमें बड़े बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम हर क्राइसिस से बाहर आ गए, तो इस क्राइसिस से, कोरोना वायरस के क्राइसिस से भी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या अमेरिका कनाडा में रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आए हुए हैं हमारे इन मुल्कों में, हम उनको मजबूत बनकर उनको सहारा देंगे। और यही हमारा मकसद है कि हम मिलजुल कर जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी तरक्की की भी बात करें, और जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है उसको हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी पहचान की हिफाजत कीजिए। पहचान बहुत ज़रूरी है। पहचान के साथ ही आपकी और हमारी पहचान है। पहचान टीवी की जानिब से शफक जाफरी को इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।